पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर समस्तीपुर के मोरबा से चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार है। जनसुराज ने इन्हें मोरबा से उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ पूरे परिवार के सदस्य मौजूद हैं। डॉक्टर जागृति जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीदवार बन गई हैं, कैसा रहेगा चुनाव? जी, सबसे पहले आप सबको भी धन्यवाद और मेरी मोरबा की जनता को धन्यवाद, जिन्होंने इतना अपार स्नेह दिया है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं जहां पिछले 6 महीने से मैं ग्राउंड लेवल पे हूं, इतना दादाजी का नाम जहां सुनते हैं वहां पे बोलते हैं, रोने लगते हैं कि मेरे रग रग में कर्पूरी ठाकुर का खून दौड़ता है। अति पिछड़ा राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, चाहे वो सीएम नीतीश कुमार हों या लालू प्रसाद यादव, दोनों गुरु मानते हैं उनको। क्या लग रहा है कि दादाजी का नाम कितना काम देगा? देखिए, गुरु तो सबको ही मानते हैं, उनको राजनीति ही जननायक कर्पूरी ठाकुर से शुरू होता है, लेकिन सब मेरे आदरणीय हैं, किसी पे बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जो मेरे प्रशांत भैया हैं, उनका जो विजन है, शिक्षा जो सबसे अहम मुद्दा है, जो मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, मेरे पिताजी या मीन्स कोई भी उनके साथ रहता था तो वो बोलते थे, एक वक्त की रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ, और ठीक वही विजन प्रशांत भैया का भी है। डॉक्टर जागृति अब एक तरह से अब राजनीति में एंट्री ले ली है, विधानसभा तक पहुंचेंगी, क्या लक्ष्य होगा? सबसे पहले तो मोरबा की जनता ने मुझे बताया कि आज तक कर्पूरी ठाकुर के जाने के बाद कोई वहाँ विकास हुआ ही नहीं है, तो सबसे पहला मेरा मेन मुद्दा होगा कि जो दादाजी करके गए हैं, जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। अच्छा जी। जैसे आप कैंपेनिंग तो शुरू से स्टार्ट कर दी हैं, आप लगभग 6 महीने से आप कैंपेनिंग कर रही है। आप क्या आपको दिख रहा है वहाँ पर जो सबसे बड़ा जो एक तरह से प्रॉब्लम है? शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। आज जो भी बीमार, आजकल तो आम हो गया है बीमारी का, लेकिन इलाज की सुविधा कुछ भी नहीं है। लोग वहाँ आम जनता बोलते हैं कि अगर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो या तो समस्तीपुर जाना पड़ता है या पटना जाना पड़ता है। समस्तीपुर में भी इलाज सही से नहीं हो पाता है, तो समय ना होते हुए बहुत मुश्किल हो जाता है। उस कारण से सबसे पहले हम हॉस्पिटल और शिक्षा पे फोकस करेंगे। एनडीए के उम्मीदवारों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, महागठबंधन भी जल्द ही एक तरह से घोषणा करेगा, तो क्या लग रहा है आप भी इंतजार में होंगे कि आपके सामने कौन होंगे? क्या मानती हैं, कोई टक्कर होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सब मेरे बड़े हैं और सब मेरे भाई समान हैं। कोई भाई है, कोई चाचा है, सब मेरा परिवार है, और ये राजनीतिक लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई नहीं है। कहीं कोई टक्कर नहीं है? कोई टक्कर नहीं है। जागृति को जीत पर कितना भरोसा है कि जीत सकेंगे? मुझे अपनी जीत पे भरोसा नहीं, मुझे अपनी मोरबा की जनता पे भरोसा है कि वो मुझे आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल। पिछले साल ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से अति पिछड़ों को आरक्षण दिलाने का काम किया था कर्पूरी ठाकुर ने, वर्तमान में जो अति पिछड़ा समूह के लोग हैं उनका तो वोट आपको मिल जाएगा? सबका मिलेगा। सवर्णों के मेरे दादाजी ऐसा करके गए हैं कि वो सिर्फ अति पिछड़ा और ये जात पात से उठकर हर एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। पूरा भरोसा है कि जात पात से उठकर लोग वोट बिल्कुल बिल्कुल, और एकदम करेंगे। मेरे दादाजी इतना करके गए हैं। आज हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। जब मैं क्षेत्र में गई थी तो एक बोले हमको कि आपके पास तो बहुत संपत्ति है, बहुत पैसा है। हम घबरा गए क्योंकि मेरे पापा भी बहुत ईमानदार यहाँ आपके सामने हैं, एक अपने पिता के पद चिन्ह पे चले हैं, जो सिर्फ उनका मेन लक्ष्य था अपने बच्चों को पढ़ाना। आज तक अपना मकान तक नहीं बना पाए, तो वो बोले कि आपके पास बहुत पैसा है। हम घबरा गए कि फिर हम बोले कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। फिर वो बोले कि आपके बड़े बुजुर्ग के पास बहुत पैसा है। फिर हम और चिंतित हो गए कि दादा, तो बोले आपके पास वो संपत्ति है जो 7 पुश्त तक खत्म नहीं होगा। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। क्या लग रहा है कि आज की राजनीति में अगर एंट्री ले ली है, आप विधायक बन जाएंगी, सरवाइव करना कितना मुश्किल होगा? या लगता है कि आप जिधर से गुजरेंगी वहीं राह बना लेंगी? जी, दौड़ तो बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि जनता का जो विचार है वो पुराना ही जैसा है। अगर विचार ना होता तो आज के नए युग भी नहीं बोलते कि कर्पूरी ठाकुर जो करके गए हैं उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। MBBS से सीधा BDS से आप हैं, आप डॉक्टर हैं, आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी हैं, तो अस्पताल छोड़कर अब जो है एक तरह से अब दूसरे रूप में अब जनता की सेवा करेंगे। जी, दादाजी की लेगेसी को आगे लेके जाना था, और ये जनता की सेवा करने के लिए मेरे पिताजी, मेरे भाई, बड़े भाई हैं ही डॉक्टर जो PMCH में कार्यरत है।
तो मैंने सोचा कि जनता की सेवा, और सबसे पहले मैं अपने दादाजी की कर्मभूमि को चुना कि जन्मभूमि को तो सब याद करते हैं, दादाजी की जन्मभूमि कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर है, बोले जन्मभूमि को तो सब याद करते हैं, मैंने उनके कर्मभूमि को चुना कि कर्मभूमि में विकास करके दिखाती हूँ। चाचा जी आपके केंद्रीय मंत्री हैं और काफी कद्दावर नेता हैं, रामनाथ ठाकुर जी, उनका कितना सहयोग मिलेगा आपको? जी पूरा पार्टी तो अलग है जी, पार्टी से ऊपर उठकर सारा सहयोग है, सारा आशीर्वाद है। पार्टी क्या होती है? पार्टी कुछ नहीं होती। फैमिली मेंबर के नाते वो सहयोग करेंगे, आपको भरोसा है? जी आशीर्वाद है, आशीर्वाद है जी, आशीर्वाद है। और चाचा भतीजी का आशीर्वाद बोलने से और ना बोलने से फिर भी आशीर्वाद तो मिलता ही है। आपकी तो पकड़ सब पार्टी में है, चूंकि कर्पूरी ठाकुर की आप पोती हैं, आपने जनसुराज को ही क्यों चुना? क्योंकि विजन एकदम क्लियर है, और मेरे प्रशांत भैया जो हैं वो शिक्षा, पलायन जो मेन मुद्दा है, जो आज तक की कोई पार्टी ने उसको नहीं किया था वो और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशांत भैया इस पे खरे उतरेंगे। और जब तक उनका विजन सब कुछ पूरा नहीं हो जाता, मैं जनसुराज के साथ जुड़ी रहूंगी। बिल्कुल, देखिए जागृति के पिता भी यहाँ हैं, कर्पूरी ठाकुर के पुत्र, बेटी को अब टिकट मिल गया है, पिता का कितना सहयोग मिलेगा और सीना कितना चौड़ा हो गया? बहुत ज्यादा। मैं तो बीमार हूँ, लेकिन आशीर्वाद देता हूँ, और इनकी आप भावुक हो गए। और दादा का इतना आशीर्वाद है कि ये वहाँ की जनता जिस तरह के हैं, जो 40 के उम्र के लड़के हैं, उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार डॉक्टर जागृति को आप अपना कर वोट देके इसको विजय बना दे। आपको क्या लग रहा है कि अक्सर जो पिता होते हैं वो विरासत बेटे को सौंपते हैं? आपके भी बेटे हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने बेटा को ना चुन के बेटी को क्यों चुना? क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश इसलिए ये देना चाह रहे हैं कि बेटी भी बेटा के समान है, और जितना मैं बेटी को मानता हूँ उतना ही बेटा को मानता हूँ। बेटा भी पीएमसीएच में डॉक्टर है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर है, और बेटी भी डेंटिस्ट है। तो बेटा अभी है, जब समय आएगा तो बेटा भी आएगा राजनीति में, लेकिन अभी बेटी अपना प्रैक्टिस छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के यहाँ जनता के बीच आई है, और प्रशांत जी को हाथ को मजबूत करना चाहती है। आप भी समर्थन दे रहे हैं कि हाँ पार्टी बढ़िया है और विजयी भव, ऐसा आप बोल रहे हैं? मैं ये प्रशांत जी का इतना शुक्रगुजार हूँ कि जब भी कहीं से आते थे तो 12 बजे रात में, 1 बजे रात में हमको तबीयत खराब थी तो देखने के लिए चले आते थे। मोरबा के लोग पुराने दिन तो भूल नहीं गए ना, लगता है कि जागृति जो है, जो पुरानी यादें हैं उसको जिंदा करते हुए लोगों को ये भरोसा दे पाई है जी जरूर, कर्पूरी ठाकुर नहीं है, डॉक्टर जागृति है, डॉक्टर जागृति है, और उनके सपनों को पूरा ये करेगी। चलिए, सपनों को पूरा करेंगी। जरा माँ भी हैं जागृति की, उनसे ही बात कर लेते हैं। हर कोई भावुक है यहाँ पर, आंखें भर आई है आपकी भी। क्या लग रहा है कि इसका इंतजार था कि बेटी एक दिन बेटी बनेगी? बेटा बेटी दोनों हम लोग के लिए बराबर, दोनों को समान शिक्षा, समान सब कुछ किए। अब लग रहा है कि अब विधानसभा तक पहुंचेगी, उम्मीद तो पूरा। बस मोरबा की जनता को साथ देना है, बाबूजी का आशीर्वाद तो है, आशीर्वाद तो है। मतलब कैंपेनिंग में आप भी रहेंगे? हाँ, हम हैं साथ में, 6 महीने से इसके साथ ही हैं, साथ में घूम रही कहे क्यों अकेले कैसे छोड़ेंगे? टटोल रही है जनता की। हाँ एकदम। क्या कहती है जनता? जनता कहती है तोरा न देवो तो केकरा देवो। अच्छा जनता ये बात बोलती है, तोरा न देवो केकरा देवो। अच्छा, तोहर दादा इतना बड़का का काम करके गेलतू ना, तू निश्चिंत रहा, लेकिन फिर भी जनता जनता है। अच्छा। जनता मेरा पूरा मतलब वहाँ के पूरा विश्वास है हाँ, कि मतलब मोरबा के जनता जागृति के सपोर्ट करल। अब बहुत जनता ऐसा है कि आप टिकट लेके आएगा, अगर हम नहीं जिताएं तो हमको बोलिए, तो टिकट लेके अब जाएंगे हम लोग। झोली में टिकट आ गया, अगर नहीं था तो गाड़ी रवाना होने वाली। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? कनकलता ठाकुर। चलिए, जागृति की भाभी भी है और उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। अब तो ननद भौजाई में जो है कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, ये विधानसभा पहुंच जाएंगे तो बिल्कुल नहीं, मेरा नाम कुमारी मधु हुआ। अच्छा, बिल्कुल नहीं, क्यों गैप होगा?
हम ये विधायक हो जाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे ना। बिल्कुल टाइम देंगी, अपने कार्य को अलग टाइम देंगी, लेकिन परिवार को तो हमेशा टाइम देंगी ही। अच्छा, कितना गर्व हो रहा है? बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत गर्व हो रहा है कि इतना ऊंचाई को जा रही हैं, दादाजी का नाम को रोशन कर रही हैं, बहुत गर्व की बात है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधु हुआ। चलिए, एक सदस्य बच गए हैं, वो हैं डॉक्टर अभिनव, जो जागृति के भाई हैं। अभिनव जी, नॉमिनेशन कब कर रही हैं जागृति? उम्मीद है 14 तारीख को कर देंगी। अच्छा, दिन वगैरह दिखवा लिए हैं? हाँ जी, दिखवा लिए। शुभ मुहूर्त? शुभ मुहूर्त भी है, दोपहर 1 से 3 के बीच का। अच्छा, मतलब आप भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है, किससे टक्कर है? जनता, क्या मिजाज है जनता का? जनता का मिजाज यही है कि वो कह रहे हैं कि जो विकास कार्य है, और सबसे ज्यादा मुद्दा वहाँ पे स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य एकदम नदारद है मोरवा में। मैंने वहाँ पे 2 मेडिकल कैंप लगाया था, और उसको बयान नहीं कर सकते हैं कि कितनी कमी है। एक प्रशांत किशोर का कहना है कि हमने एक मैसेज दिया है कि कोई बाहुबली, कोई आपराधिक प्रवृत्ति, वैसे छवि वाले या कोई ऐसा विरासत वाले व्यक्ति को हमने टिकट नहीं दिया, कुछ को छोड़कर। कुछ में जागृति आती है, तो क्या लग रहा है ये जो डेमो है जागृति के रूप में जो प्रदर्शित किया गया कि जागृति को हमने टिकट दिया है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर हैं, तो ये कितना काम करेगा? बहुत काम करेगा। ज्यादा बैग किसी के पास नहीं। इतना तो वो हिम्मत रखते हैं बोलने का कि अगर मुझसे गलती से किसी क्रिमिनल या किसी ऐसे मनुष्य को टिकट मिल गया हो तो आप उनको हरा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर जागृति और उनके पूरे परिवार के सदस्य सभी न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे। जागृति को पूरा भरोसा है कि मोरबा की जनता इनका साथ देगी, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने जो एक तरह से काम किया था, उनकी जो कर्म भूमि है, वहीं अब एक तरह से जागृति की कर्म भूमि बनी वाली है। और निश्चित रूप से जागृति को यह भरोसा है कि हम चुनाव जीतेंगे भी, और फिलहाल किसी से हमारा टक्कर नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।